शामिल होने और अपनी भागीदारी को लेकर काफी जागरूक दिख रहे हैं। बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश ने। लोकतंत्र के महापर्व में तमाम लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण में काफी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो कई युवा हैं जो पहली बार वोट करने जाएंगे। क्या मुद्दे हैं, आखिर कैसे नेता चुनते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम युवा हैं। पूर्वी चंपारण के युवा हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर। ये बताइए कि कैसा लग रहा है, पहली बार वोट करने जाएंगे आप, क्या मन में कैसे विचार है, कितना एक्साइटेड है आप इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात यह है, जो विकास करेगा वोट उसी को देंगे। क्या मन में विचार है इस बार, क्या कैसा नेता चुनना? जो विकास अच्छा करेंगे, रोजगार देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। कैसा लग रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर आप भी हैं, कितना एक्साइटेड हैं आप वोट को लेकर? एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन अगर ये 5 साल जो आने वाला है उसमें जो अच्छा विकास करेगा, जो जिसने पीछे अच्छा तरक्की किया है, हम उसी को वोट देंगे। जी बहुत एक्साइट है वोट देने के लिए। पहले हम लोग मम्मी पापा के साथ जाते थे वोट देने के लिए, और अब पे आए हैं तो हम देते हैं वोट। जो अच्छा काम करेगा उसे हम वोट देंगे। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोगों की सहभागिता अहम है, इसीलिए तमाम युवा भी जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी चंपारण। विपक्षी गठबंधन की कहानी ऐसी है कि पहले दल नहीं मिले और जब दल मिले तो दिल नहीं मिले। और आलम यह है कि आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस खिचड़ी चोर बुला रही है और खुलकर कह रही है कि हम खिचड़ी चोर उम्मीदवार के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन ये तो दो दलों की कहानी है। उत्तर प्रदेश में तो हाल ऐसा है कि रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े हो गए हैं। और रही सही कसर बिहार में पूरी हो गई, जहां कांग्रेस की मांग को सिरे से ठुकराते हुए आरजेडी ने पूर्णिया सीट से अपना कैंडिडेट उतार दिया। गठबंधन में मचे इस भारी खींचतान के बीच कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। तो सवाल है कि क्या विपक्ष खुद बीजेपी के 400 प्लस वाले टारगेट की राह में मददगार बन रहा है? 4 जून को 400 पार। मुंबई की 6 सीटों में से 5 सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और 1 सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए, उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई। स्थानीय कांग्रेस नेता निरुपम उसका विरोध करे, कह रहे कि अरे भैया मेरे हाथ जोड़ते हो, सब छोड़ो, कौन है मुझे नहीं मालूम। पार्टी के नेताओं ने, हमारे पास तो आप जानते हो बहुत बड़ी डिसिप्लिन होती है। आदरणीय उद्धव साहब ने एक बार घोषित कर दिया, खत्म बात। अगर उस संजय निरुपम को कोई नहीं जानता, मतलब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर एकदम बुढ़ा हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गया है। विपक्षी गठबंधन के भीतर ये अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। प्रकाश आंबेडकर ने तो खुलकर गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 9 उम्मीदवार भी उतार दिए। उधर बिहार में भी गठबंधन की गुत्थी उलझ चुकी है। कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया, निखिल कुमार के लिए औरंगाबाद, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय और नेहा शर्मा के लिए भागलपुर सीट चाहती है, जिस पर लालू यादव की पार्टी बिदक गई है। हालांकि बाहर से ऑल इज वेल वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी भी हम लोगों में किसी भी चीज को लेकर के दरार की बातें नहीं आई हैं। बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। मुझे पूरा विश्वास है गठबंधन जो हमारा बना है, इंडिया गठबंधन, बिहार में इसी तरह से कायम रहेगा और जो भी थोड़ा बहुत विवाद है उसको हम लोग बातचीत के जरिए दूर कर लेंगे। और सबसे विकट स्थिति तो अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। उनके अपने ही घर में महाभारत छिड़ गई है। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पार्टी के 2 नेताओं ने दावा ठोक दिया है और आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश रामपुर से नहीं लड़े तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा है। जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं। तो सवाल है कि क्या विपक्ष की कलेश कथा मोदी के मिशन 400 प्लस को आसान बना रही है? पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल दीघा से लेकर गुरुद्वारे तक का सफर अब आसान होने वाला है। जेपी गंगा पथ जल्दी ही शुरू होने वाला है। ऐसे में अब लोग बिना जाम के फंसे सीधे गुरुद्वारा जा पाएंगे। इससे घंटों का सफर मिनटों में तय किया जा सकेगा। वहीं दीघा से गुरुद्वारे के बीच कुछ पिलर पर स्पैन चढ़ाने का काम बाकी था, जिसे पूरा कर लिया गया है। अब सिर्फ पुल के दोनों ओर रेलिंग और पिंचिंग का काम बाकी है, जिसके पूरा होते ही गुरुद्वारे तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। जेपी गंगा पथ होते हुए अब सीधे गुरुद्वारे जाने का रास्ता आसान होगा। बिना जाम में फंसे श्रद्धालु अब सीधे गुरुद्वारा जा सकेंगे। जेपी गंगा पथ पहले फेज में दीघा से लेकर पीएमसीएच तक उसका उद्घाटन हुआ और फिर पीएमसीएच से गाय घाट तक, और अब गाय घाट से जो जेपी गंगा पथ है, जिसे लोग मरीन ड्राइव भी कहते हैं, अब ये सीधे गुरुद्वारे तक जाएगा। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गाय घाट से आगे कई ऐसे पिलर थे जिस पर काम चल रहा था, स्पैन चढ़ाया जा रहा था, और अब पूरी तरीके से स्पैन चढ़ाने का काम कंप्लीट हो गया है और सभी पिलर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। यानी गाय घाट से लेकर गुरुद्वारे तक जेपी गंगा पथ स्पैन चढ़ा दिया गया है और लगभग अब इसे जो स्ट्रक्चर है वो पूरा कर लिया गया है। अब इस पथ के दोनों तरफ जो निर्माण कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, बाउंड्री बनाई जा रही है, पिचिंग का काम बाकी है, और उसके बाद सीधे गाय घाट से गुरुद्वारे तक आसानी से लोग सफर कर सकेंगे। हालांकि गाय घाट से 1-2 किलोमीटर के आगे पथ पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप गुरुद्वारे के पास जेपी गंगा पथ को देखेंगे तो वहां पे कनेक्टिंग सड़क भी बना दिया गया है। सिर्फ बीच में 4-5 पिलर पर स्पैन चढ़ाने का काम बाकी था, जिसे पूरा कर लिया गया है, और दोनों तरफ जेपी गंगा पथ के ऊपर जो बाउंड्री है, जो रेलिंग है, वो तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद पिचिंग का काम होगा। और उसके बाद आने वाले 1-2 महीने में जेपी गंगा पथ होते हुए यानी दीघा से गुरुद्वारे तक का सफर आसानी से लोग सफर कर पाएंगे। और जो सिटी का क्षेत्र है, जो जाम की समस्या में लोग फंसे रहते हैं, गुरुद्वारा बड़ी पटन देवी जाना तो चाहते हैं लेकिन जाम के कारण नहीं जा पाते, ऐसे में जेपी गंगा पथ होते हुए घंटों का सफर मिनटों में लोग तय कर पाएंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। कांग्रेस ने प्रदेश के तीनों सीट पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। लोहरदगा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर सुखदेव भगत ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है और चुनाव में अपनी जीत का दावा भी किया। जिन्होंने मुझ पे पुनः विश्वास जताया है, मेरा दायित्व है कि उस विश्वास पे मैं खरा उतरूं पूरी तन्मयता से, पूरी टीम के साथ, पूरे सहयोगी दलों के साथ। मैं जो महागठबंधन का मैं प्रत्याशी हूं, ये सीट जीते हम जीते, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार आज पूरे देश में संविधान की रक्षा की जो बात हो रही है, और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो अलख जगाया है, उसे पूर्ण करने का, पूर्णाहुति आज देने का एक अवसर हमें मिला है। मैं भी उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ। कांग्रेस ने कालीचरण मुंडा को खूंटी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। इस घोषणा के बाद सिमडेगा विधायक भूषण भाड़ा ने कालीचरण मुंडा को बधाई दी है, साथ ही जीत के लिए हर स्तर पर जुटने का दावा किया है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले खूंटी लोकसभा सीट से ईसाई समुदाय के कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाने की मांग की गई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कालीचरण मुंडा को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है और वो पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। जो भी है कमान का जो डिसीजन है वो अच्छा सोच से इनको टिकट दिए होंगे। मेरा हार्दिक शुभकामना है, मेरा बधाई भी है उनको। और जिस तरह से हमारा देश का स्थिति है, जिस तरह से हमारा लोकसभा का क्षेत्र का जो स्थिति है, इसमें जो काम होना चाहिए, देखिए हम आज किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे हैं, नहीं लगाना भी हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस गति से मैंने कि विकास होना चाहिए था हमारे क्षेत्र को। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज विपक्ष को दुमका से प्रत्याशी उतारने के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष पहले ही चुनाव में हार मान चुका है। विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि दुमका सीट से किसे प्रत्याशी बनाकर चुनाव में उतारा जाए। हमें तो जिनको लड़ाना है पार्टी ने तय कर दिया। अगर आज अपोजिशन का आप देखेंगे वो लोग तय नहीं कर पा रहा है,
यानी उनकी जमीन पर कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, उनके पास कार्यकर्ताओं की टोटा पड़ा हुआ है, समझिए एक प्रकार से। अपने ऊपर भी उनको कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप देखें प्रत्याशी को ढूंढ रहा है, कभी तौल रहा है कि इसको लड़ावें कि इसको लड़ावें कि इसको लड़ावें। तो ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं पहले उन लोगों ने हार मान चुका है हमारी पार्टी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।